जाएंगे, क्योंकि अच्छे मैचेस और अच्छी परफॉर्मेंस जो है ना वो हर टीम पेश करती है। लेकिन अभी जो सूरत हाल ये है कि अभी एशिया कप भी है, एशिया कप से आगे जो जाके वर्ल्ड कप होने जा रहा है जिस पर सबकी नजरें हैं, फिर चैंपियंस ट्रॉफी भी है। तो हमारी टीम जो है ना उसको बड़ा अच्छे से कमबैक करना है कि हम एशिया कप भी जीते, हम वर्ल्ड कप भी जीते। अच्छे की उम्मीद तो की जा सकती है ना, चाहे हम चैंपियंस ट्रॉफी को भी जीत सकते हैं, वर्ल्ड कप को जीत सकते हैं, लेकिन जो खवातीन है एटलीस्ट वो जो सोसाइटी के बैरियर्स हैं उनको तोड़कर अगर आगे आ रही हैं, हारना जीतना वो फिर एक अलग बात आ जाती है, लेकिन सोसाइटी बैरियर्स ये तो एक गेम का आगे हिस्सा आ रही है। हैं, अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। मुल्क के जहां पर बेशुमार मसाइल हैं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो मसला ये है कि टैलेंट की बेकदरी, सिफारिश कल्चर है, नेपोटिज्म अपने अरूज पर है। तो होता फिर ये है कि वो नौजवान जिसको अल्लाह ताला ने तो बेपनाह सलाहियतों से नवाजा होता है, टैलेंट भी उस पर बेशुमार होता है, लेकिन दुख तब होता है कि जब एक टैलेंट इस तरह पाकिस्तान के अंदर उसको प्रमोट तो किया जाना दरकिनार है, जब उसकी नाकदरी की जाती है। इस वक्त हमारे साथ जेबी एक नौजवान बॉक्सर हमारे साथ मौजूद हैं। अब आप देखें ये गोल्ड मेडलिस्ट है, बेशुमार बैनर्स इसको मिले हैं, शाहजेब को बेशुमार इनको मेडल्स जो हैं वो एजाज से नवाजा गया है और गोल्ड मेडलिस्ट। अब ये देखें गोल्ड मेडलिस्ट से प्रोटेक्टर्स लगवाएं, अब कितनी इंसल्ट की बात है कि एक गोल्ड मेडलिस्ट है जो किसी भी नेशन का फिजा एसेट होते हैं, असासा होते हैं, और उसने लिखा हुआ है कि गोल्ड मेडलिस्ट से प्रोटेक्टर लगवाएं, यानी कि आपने उसको प्रमोट तो क्या करना था कि उस बेचारे को आपने एक काम काज पर लगा दिया है। तो यही टैलेंट जो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, जब ये बाहर जाते हैं फिर कहते हैं पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर। जब बाहर के लोग इनको अप्रिशिएट करते हैं ना, फिर याद आता है कि ये पाकिस्तानी नयाद है, और फिर इन अचीवमेंट्स को अपने नाम करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर अलमिया ये है कि जो मौजूद है यहाँ पर, जो ब्रेन जो आपके यूथ यहाँ पर मौजूद है उसको आपने अप्रिशिएट नहीं करना, और हमने दुआएं मांगनी है कि किसी तरह ये मुल्क छोड़कर चला जाए। जब मुल्क छोड़ के चला जाए फिर कहेगी पाकिस्तानी नयाद नौजवान। एग्जैक्टली दुनिया भर में जो हीरोज होते हैं, जो अपने मुल्कों का नाम रोशन करते हैं, उनको हाथों पे बिठाया जाता है, उनको सर पे बिठाया जाता है, उनकी आवभगत की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ आए रोज इस तरह देखने को मिलता है कि ऐसा टैलेंट मायूस होकर अपने मुल्क से फिर बाहर जाके जब नाम रोशन करता है, फिर जिस तरह फिजा ने बात की है, फिर कहते हैं पाकिस्तानी निजात। तो आप ऐसी नौबत आने ही क्यों देते हैं कि एक नौजवान अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जाने पर मजबूर हो? शाहजेब से ही मुलाकात करते हैं, उनकी जुबानी जानते हैं। शाहजेब, आपको न्यूज मॉर्निंग में खुशामदीद कहते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप माशाल्लाह। आपके मेडल्स जो हैं वो हम देख भी सकते हैं, सारे आप पहन कर भी आए हैं। तो बताइए कि कितने मेडल्स आपने पाकिस्तान का नाम कितनी बार रोशन किया, कितनी बार ये तमगे जो हैं वो आपके सीने पर सजे हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पर कैसा आपको रवैया आपके साथ किया गया है? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 21 दफ़ा गोल्ड मेडल जीते हैं। 21 दफ़ा गोल्ड मेडल्स? जी बिल्कुल। और उसके अलावा सिल्वर मेडल्स भी हैं, ब्राउन मेडल्स भी हैं, उनको मैंने इंक्लूड नहीं किया। जो गोल्ड मेडल है ना उनको लेके ही मैं चलाऊँ आगे। तो गवर्नमेंट से मुझे जो शिकवा है ना वो यही है। देखें, गिलास प्रोटेक्टर लगाना ये बुरी बात नहीं है, स्टोर लगाना ये बुरी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल कमा रहा हूँ। लेकिन गवर्नमेंट से मुझे जो मतलब जो मैं चाहता था ना, गवर्नमेंट ने मुझे उस लेवल पे लेके नहीं गई। किसी को पता ही नहीं है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट मतलब वो खिलाते रहे। लेकिन अगर कोई स्पॉन्सर अगर मुझे देते जिससे मुझे दूसरे मालिक में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना पड़ता, मैं बॉक्सिंग सोच के ये आया था कि बॉक्सिंग का फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 10-11 साल हो गए उन्हें फोत हुए। मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो है वो इतना ख़ास नहीं है। मदर जो है मेरी वो उन्होंने मुख्तलिफ जॉब वगैरह करके हम सब बहन भाइयों को पढ़ाया है बहुत मुश्किलात के साथ। और मतलब कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया, गेम बेस पे मेरी पढ़ाई फ्री हो गई। अब UMT में मैं पढ़ रहा हूँ, AI कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम बेस पे ही कर रहा हूँ। लेकिन जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, अब स्पॉन्सर कोई ऐसा मिलता है जिससे मैं बाहर जाके खेल सकता, मुझे कोई ऐसा स्पॉन्सर ही नहीं किसी ने दिया। और जो जितने भी ये स्पोर्ट के डिपार्टमेंट हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब मुझसे बेहतर स्पोर्ट्समैन है, इतने स्पोर्ट्समैन हैं, इतने टैलेंटेड लोग हैं, वो सड़कों पे मतलब मेरी तरह ही। लेकिन शाहजेब ये बताएं कि ये नौबत यहाँ तक आई कैसे है? इतने गोल्ड मेडल्स जीतने के बाद, अपने आप को मनवाने के बाद,
आपको, जिस तरह आपने कहा कि कोई रिस्क हलाल कमाने में कोई कबाहत नहीं है, कोई यार नहीं है, लेकिन आप तो एसेट हैं, आप तो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं इस मुल्क को। तो मायूस होकर फिर आपको मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा कि आप प्रोटेक्टर्स लगाते हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको बताया ना, मेरी मदर करती थी, तो वो जो लॉकडाउन लगा ना, वो कॉलेज में कैंटीन करती थी, लॉकडाउन में कैंटीन होगी बंद हो गई है। तो बॉक्सिंग से मुझे कोई फाइनेंशियली इनकम या कोई सपोर्ट ऐसी नहीं थी। और देखिए मेरी फी तो कंसेशन होगी, लेकिन मेरे जो छोटे बहन भाई थे, 5 बहन भाई हैं हम लोग, तो जो छोटे बहनें और भाई थे उन लोगों को भी तो लेके चलना है उनकी पढ़ाई वगैरह के लिए। तो फिर ये सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए ना मैंने बहुत जगह पे अप्लाई किया कि मुझे कोई गवर्नमेंट ऐसी जॉब मिल जाए, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मेरा घर भी चलता रहे, बॉक्सिंग भी चलती रहे, लेकिन ऐसा कोई मिला ही नहीं अभी तक। और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से आपसे कोई, आपके कोचेस ने कोई रब्ता किया हो? आपने इतने गोल्ड मेडल जीते हैं, आपने अप्लाई तो किया होगा, तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कोई आपका रब्ता हुआ हो? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कोचेस ने तो काफ़ी हद तक मतलब मुझे प्रमोट करने के लिए, मतलब वो कोई भी टूर्नामेंट होता था ना, तो वो मुझे प्रमोट करते थे कि यार तुम लाजमी कर लो, तुम डिजर्विंग बच्चे हो, तो मतलब इन लोगों को तुम्हारी गेम नजर आए तो तुम्हारे लिए बाहर जाने का कोई मतलब सिलसिला चांस होगा। एग्जैक्टली। लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपने कभी राब्ता करने की कोशिश की हो? अगर मतलब हम राब्ता करने की कोशिश करते हैं तो वो आए नहीं है अभी, या मतलब उन्होंने कल आना है, इस तरह की बातें करके। तो अच्छा ये बताएं ना, ये जो जितने गोल्ड मेडल्स आपने माशाल्लाह जीते हैं, ये किन किन मुकाबलों में आपने जीते हैं, तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? जरा कुछ अपना जर्नी भी शेयर करें हम। ये मैं बिल्कुल, जब मैं स्कूल लाइफ में था, वाली साहब इंतकाल फरमा गए, तो बहुत ही छोटा था, पढ़ाई मेरी छूट गई, मम्मा मेरी जॉब वगैरह करती थी बाकी बहन भाइयों को, तो मुझे किसी ने मशवरा दिया, उसने कहा कि आप ना बॉक्सिंग में आ जाओ। तो बॉक्सिंग में ना आगे मतलब फ्यूचर भी काफ़ी है स्पोर्ट्समैन का, आगे आप देखें ना बाहर कितना स्कोप है हर स्पोर्ट के लिहाज से। तो मैं बॉक्सिंग में आया, और आप देख लें कि ऐसा कोई भी मतलब स्कूल नहीं है जो एक स्पोर्ट्समैन को एडमिशन दे गेम बेस पे। ये कॉलेज लाइफ में जाके शुरू होता है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए गेम बेस पे, यूनिवर्सिटी में मिल जाए। लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब फर्स्ट अपना टूर्नामेंट खेला ना, वो प्रोविजनल लेवल था, मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं था, कोई डिवीजन लेवल नहीं था, फर्स्ट टूर्नामेंट ही मेरा प्रोविजनल लेवल था, पाकिस्तान के तमाम तर सूबे जो होते हैं ना। अच्छा। तो ये बहुत बड़ा मतलब टूर्नामेंट था, और इसमें जब मैं मेडल लेके आया ना, तो मुझे इंटर स्कूल वालों ने ना, जो इंटर स्कूल की कमेटी होती है, उन्होंने मेरी फीस जो है ना वो फुल कंसेशन कर दिया। अच्छा, उन्होंने कंसेशन यानी कि माफ कर दी, उन्होंने कंसेशन कर दिया। और फिर मैं पढ़ाई के लिहाज से भी बॉक्सिंग को देखने लगा। मैंने कहा यार ये तो मेरी पढ़ाई फ्री हो गया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। तो मेरा ज़हन बना कि अपने बहन भाइयों को भी मैं स्पोर्ट्स में लेके आऊँगा। फिर मैं कॉलेज लाइफ में आया, तो कॉलेज लाइफ में भी मैंने इसी तरह, इतना अच्छा बॉक्सर था, मेरी कॉलेज लाइफ में भी कॉलेज की फ़ी जो है वो फ्री हो गई, और इसी में भी फ्री हो गई। लेकिन अब जो मैं देखता हूँ ना, अब मैं कहता हूँ कि मतलब ठीक है, पढ़ाई की हद तक बॉक्सिंग ठीक है, लेकिन अगर आगे लेके जाने की बात करें ना, तो वो हमारे मुल्क में ऐसा कोई सरमाया है ही नहीं कि भाई कोई सपोर्ट करे, कोई आपको ऐसा स्पॉन्सर मिले, कोई गवर्नमेंट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी ऐसा आपके साथ कोऑपरेट करे, कोई आपको प्लेटफॉर्म दे। लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि अपने बहन भाइयों को क्या मतलब आगे स्पोर्ट्स में लेके एग्जैक्टली, जब कोई आगे कुछ फायदा ही नहीं होना उनको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी तो आपने शेयर कर दी है, दूसरा ये कि आपके कोचेस ने कोशिश की कि आपको प्रमोट किया जा सके। हाँ जी, कोचेस। अभी आपने बताया कि आप अपनी स्टडी कर रहे हैं और गेम बेस पर ही आपको एडमिशन मिला है, तो अगर फ्यूचर क्या देखते हैं? अगर आपको गवर्नमेंट लेवल पे नहीं सराहा जाता है तो फिर आगे क्या आप बॉक्सिंग को क्विट कर देंगे? देखिए मेरी पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहा, क्योंकि मैंने घर को चलाना है, और मैं ही घर को चलाने वाला हूँ, मैंने घर को चलाना है, मैं हाल रोज टाइम देता हूँ, उसके अलावा मैं स्टडी को टाइम दूँ, बॉक्सिंग को टाइम दूँ। आप देखें जो मैं कमा रहा हूँ, मतलब अगर 10-15 हज़ार बिल आता है, ऊपर 10-15 हज़ार टैक्स इंक्लूड हुआ होता है, और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, मतलब कुछ समझ नहीं लग रहा। अगर गवर्नमेंट ने अभी भी कुछ सपोर्ट ना की, अभी भी अगर उनको मतलब नहीं कुछ नजर आता, तो फिर भाई तो जब आपके पास लोग आते हैं तो वो किस तरह से आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपसे पूछते हैं? मुझे शर्मिंदगी भी होती थी कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक स्टोर लगा रहा हूँ, इतना मतलब 21 दफ़ा मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हाँ। मैं मतलब कॉलेज में फ्री पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में फ्री कर रहा हूँ, और मैं काम क्या कर रहा हूँ, ग्लास प्रोटेक्टर लगा रहा हूँ। तो फिर ये मतलब देखें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो मतलब मेरा मुकाम था, मैं 21 दफ़ा गोल्ड मेडलिस्ट, जो डिजर्विंग था। अब मैं सबको चीख के तो नहीं ना बता सकता कि भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। हाँ। लेकिन किसी ने मतलब पीछे शोल्डर पे सपोर्ट किया ही नहीं, तवज्जो ही नहीं। फिर अब आके फिर ये मुकाम आ गया कि जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो मतलब पे ग्लास प्रोटेक्टर लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो फैमिली है
वो किस तरह से आपकी मदर है वो भी तो खुश होती होंगी कि आप 21 मरतबा गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये सब भी चीजें साथ साथ हैं, लेकिन एक माँ के चेहरे पर तो खुशी आती होगी, खुश फैमिली आप पर प्राउड करती होगी कि आपके छोटे बहन भाई उनके लिए मिसाल होंगे आप कि 21 बार गोल्ड मेडल आपने जीता है। हमारी गवर्नमेंट से क्या ही तवक्को करनी, लेकिन वो थोड़ा कैथारसिस, थोड़ा ढारस तो बनती होगी फैमिली। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी मम्मा तो काफ़ी खुश होती थी, लेकिन वो एक जगह पे परेशान भी होती थी कि मेरी वो डाइट ही नहीं थी जो बॉक्सरों की होती है, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन की होती है। फिर मुझे अक्सर ऐसी चोट लग जाती आंख पे, ये मेरी बार बार कट लग जाता। फिर मेरा जा 2016 में मेरा जा यहाँ से टूटा हुआ है। उसके बावजूद मैंने बॉक्सिंग को कंटिन्यू किया, क्योंकि बॉक्सिंग के बगैर जो अच्छी स्टडी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन बहुत मुश्किल मिलता है। हमारे यहाँ पे मेरिट तो चलता नहीं है। अच्छा शाहज़ेब, ये बताइएगा कि दिल दुखता भी होगा, मायूसी भी होती होगी कि मैंने इतना सर्व किया है, इतने मेडल्स जीते हैं, तो एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट नहीं हो रही, तो कभी कभी दिल करता है कि यार कहीं बाहर मूव कर जाऊं या यहाँ पर अब अपने काम पे ही फोकस करूं। मेडल्स ठीक है जीत लिए हैं, कभी कभी ऐसी होती है, मायूसी का शिकार होते हैं आप? बिल्कुल होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, डिप्रेशन में रहने लगा, बीमार रहने लग गया हूँ। मतलब ये चीज़ सोच के कि मैं बॉक्सिंग को लेके चलूँ अपनी स्टडी को, क्योंकि अगर मैं बॉक्सिंग छोड़ दूँ तो ऑब्वियसली मेरी स्टडी छूट जाएगी। क्योंकि यूएमटी ने मुझे एडमिशन ही इसी बॉक्सिंग के बेस पे दिया, और बॉक्सिंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया, क्योंकि काम पे भी मैं सो नहीं पाता रात को। मैं यूनिवर्सिटी से आता हूँ, काम से आता हूँ बॉक्सिंग, फिर सुबह उठ के फिर डेली वही रूटीन, बहुत ज़्यादा मसले मसाइल। बिल्कुल जाहिर है इंसान जो है वो डिसहार्ट तो हो जाता है, बट शाहज़ेब वी विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड वी होप सो कि आपकी जिस तरह आपने आवाज़ उठाई है और पीएनएन ने प्लेटफॉर्म दिया है, तो शायद इसी प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ पहुंचे और हमारी आप दोबारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को ज़रूर ये अब जो कुछ भी आपने इस प्रोग्राम में कहा है उनको जाके आप बताएं, ताकि हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कुछ होश के नाखून आए कि हमारे यहाँ पर कितने टैलेंटेड प्लेयर्स, कितने टैलेंटेड एथलीट्स मौजूद हैं जिनकी ये सूरत हाल। और हमारी भी अपने इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है, ये इल्तिजा है मुतल्लिका इदारों से कि खुदारा ऐसे नौजवान जो कि पाकिस्तान का रोशन चेहरा हैं, जो टैलेंट हैं, जो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, सिर्फ अपने वसाइल, अपने रिसोर्सेज की बुनियाद पर, उनको ज़ाया होने से बचाएं। ये लोग बड़े कारामद लोग हैं, इनको हल्की सी अगर आपकी सपोर्ट मिल जाए तो ये बेहतर तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। आईफोन जो है यूजर्स, उनके लिए खबर ये है कि आईफोन अपना नया मॉडल जो है वो मुतारिफ करवाने जा रहा है आज। उसकी अच्छा। अब तो आईफोन भी क्या एक बला है ना। अच्छा, आईफोन लवर्स मेरा ख्याल है पूरा साल इस दिन का, इस लम्हे का वेट करते हैं। उसमें आप भी इंक्लूड हैं और मैं भी उसमें इंक्लूड हूं। आईफोन अब चेंज होगा नया। अच्छा, वैसे समझ नहीं आती है कि फीचर्स में कोई ज्यादा खास चेंजिंग होती नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक आदत है आईफोन लवर्स जो हैं उनके लिए बहुत खुशी की खबर है कि आईफोन 15 जो है अब लॉन्च होने जा रहा है। इसमें फीचर्स क्या हैं और सबसे ज्यादा कि उसकी प्राइस क्या होगी, आपको कितने एक्स्ट्रा आप देने पड़ेंगे, ये अब आपको पता चलेगा। ये स्पेशल एक पैकेज हमने तैयार किया है आईफोन के फीचर। आपका है इरादा खरीदने का? $200 तैयार रखें, अभी सिर्फ ये इरादा किया है, इससे ज्यादा भी कीमत हो सकती है। और हमारे यहाँ पर जिस तरह से डॉलर्स की प्राइस आगे बढ़ रही है ना, तो मुझे लगता है कि वो 60 से 70 हजार तक चला पिछली ये सिर्फ $200 का नहीं है, जो पिछली प्राइस है ना आईफोन 14 की, उसमें एडिशन होगा, एडिशनल चार्जेस हैं। क्योंकि तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पता नहीं क्या कुछ अपना जो है ना कुछ चीजें बेचनी होंगी, क्योंकि इन हालात के अंदर हर किसी के लिए तो अफोर्ड करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। लेकिन फिर इतने शशके में आपको जाने की जरूरत भी नहीं है आप। लेकिन वो फिर किसी ने कहा है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। हाँ, तो बस आपको फिर शौक के पूरा करने के लिए कुछ डॉलर्स ऊपर देने पड़ेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक ऐसे मसले की तरफ हम निशानदही करवाने जा रहे हैं कि सुभान अल्लाह, हमारे गवर्नमेंट के डिसीजंस के क्या ही कहने हैं कि आपने तालीम को तो अपनी प्रायोरिटी में रखा ही नहीं है, लेकिन जो स्कूल बने हुए हैं आपने उन स्कूल्स को भी मिसमार करने की, बच्चों के फ्यूचर को तबाह करने की ठानी हुई है। अब आजाद कश्मीर के अंदर ये स्कूल है, 100 साल पुराना ये स्कूल है। मरी में ये स्कूल मरी के इलाके गलियात में ये स्कूल है। सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। पिछले 100 साल से ये स्कूल है।